थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा ने को छूना, ब्लैस करना प्रभु, तेरा मेल पर हाथ बना रहे। थैंक यू जीसस। तुसी मैं दुआ नूं सुन दियो, कबूल कर दियो। मेरे पिता आज की मीटिंग को तेरे ब्लड में कवर किया। जो भी तुम्हारे बेटियां बेटे हों, तुम्हारे बच्चे लोग आन प्रभु और बरकत पाके जाओ। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हुए प्रभु, तेरी महिमा हुए, तेरी महिमा हुए। तेरा नाम घर घर पहुँचाया जाए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो मीटिंग में नहीं आए वो भी बरकत पान, वो भी मीटिंग में आए। तेरे कलाम को सुन, मजबूत हो, बरकत पान। मेरे पिता तेरी महिमा हुए प्रभु यीशु। तेरे कलाम में लिखा हुआ है तू सबके लिए मोया, आप सबके लिए मरे हैं प्रभु और मरकर जिंदा हुए हैं। और वो भी जिनके लिए आप मर के जिंदा हुए हैं, वो भी अभी मर के जिंदा हुए हैं। और आज के बाद वो उनके लिए जी, और जो मर के जी उठा है प्रभु। हमें खुदा के लिए जीना है। थैंक यू जीसस। ये जिंदगी प्रभु की है, उसने अपने लहू से हमें मोल खरीदा हुआ है। एक एक कोड़े का हमें साफ देना है। जो प्रभु का लहू जमीन पे गिरा है, एक एक कतरे से प्रभु ने हमें मोल लिया हुआ है। जब हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु यीशु के हो चुके हैं। उसी के हिसाब से हमें चलना होगा। आज का कलाम भी ऐसा ही है। जब हम खुदा के कलाम पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। ये कलाम सभी के लिए है, पास्टर के लिए भी है, लोगों के लिए भी, कलीसिया के लिए भी है। बाइबल में लिखा है किसी का पक्षपात नहीं हो सकता। थैंक यू जीसस। किसी का कोई पक्षपात नहीं बाइबल में। जो बाइबल पर चलेगा वही बरकत पाएगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मापाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हुए। दुआ करो जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। थैंक यू जीसस। जो बात नहीं सुनते उनके लिए दुआ मत करा करो, उनको खुदा के हाथों में दे दो। थैंक यू जीसस। जबरदस्ती नहीं हमने करनी। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जो बाइबल को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, वही बरकत पाएंगे। ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम अपने जोर से नहीं शैतान को हरा सकते, हम कलाम से हरा सकते हैं। ये कलाम में हम खड़े हैं। थैंक यू जीसस। पहले हमें प्रभु के लिए जीना होगा। पहले हमें प्रभु यीशु के लिए जीना होगा। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले। सभी अपनी बाइबल को रख ले, बाइबल को रख ले सभी। जब कलाम मैं देता हूँ, कलाम को निशानी लगा के बाइबल लिख के बाद में उसकी स्टडी करा करो, बाद में पढ़ते रहा करो। अभी हमारे पास 6 दिन होते हैं, 6 दिन उसको पढ़ते रहा करो। जितना भी कलाम आता है वो तुम्हारे लिए है, रूह की खुराक। उनको अपने अंदर में लाना है। आपको याद होना चाहिए कि पिछली वीक पास्टर ने कौन सा कलाम दिया है, इसलिए गैप पाया है। ज़्यादा खाने को दे दोगे वो फेंक देंगे लोग। इसलिए आज का वचन 7 दिन तुमने इसकी स्टडी करनी है, और 7 दिन जो कलाम में भेजता उसको सुनना है, मजबूत होना है। कोई इतनी बड़ी बाइबल है, हम एक बार अपने अंदर नहीं ला सकते। इसको धीरे धीरे प्रभु जो कलाम देता है, उनको मालूम है कि मेरी कलीसिया को कौन सी कमी है, इस हिसाब से वो मजबूत करने के लिए आपको कलाम देता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी महिमा हुए, तेरी महिमा हुए, तेरी महिमा हुए। तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। ए शरीर, ए परिवार यीशु दे हो चुके ने। थैंक यू जीसस। 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 थैंक यू फादर। तेरी महिमा हुई। राबासी का मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस। 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 आज का कलाम है, हम पढ़ेंगे पहले जबूर 16 की 3। भजन संहिता निकाल लीजिए 16 का 3। आज जबूर में हम रहेंगे। ये जबूर है, दाऊद नबी का लिखा हुआ है।
पवित्र आत्मा ने उनसे लिखाया था, कलीसिया के लिए है। थैंक यू। जबूर भजन संहिता 16, इंग्लिश में शाम का 16 का हम पढ़ेंगे आज, 16 का 3 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। 16 का 3। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। लाबासी का मोरे दिना महापाला वीरे दिना सीला लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूट्यूब गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सभी को जानसी दी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। राबासी का मोरे दिना मापा। जबूर खोलिए, जबूर। थैंक यू जीसस। आज जो भी आप चाहते हैं अपने दिल में रखो, अपने दिमाग में रखो। वो खुदा तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारे दिमाग को जानता है, तो प्रभु पूरा करेगा। जब मैं आप कमांड करूं, प्रोफेसी करूं, प्रोफेट वर्ड बोलूं आपके लिए, आपको जिसको जो चीज़ की समस्या आमीन बोलना है, रिसीव करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको सभी को मालूम है कि खुदा का आत्मा मुझ में आके काम करता है, सभी के काम होते हैं, बड़ी बड़ी चमत्कार करता है प्रभु। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मापाला मेरे दीना। तेरी महिमा होए, तेरी महिमा होए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे पीछे को नहीं जाना। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू राम जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। थैंक तूने मुझे, तो आपने कोई गवाही नहीं किया प्रभु का। खुदा ने तुम्हारे घर में इतने चमत्कार किए हैं, आप लोग गवाही नहीं करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। राबासी का मोरे दीना मापाला लावेरे दीना। थैंक यू जीसस। अभी 4 मिनट पड़े हुए हैं, 4 मिनट रह गए हमारी मीटिंग स्टार्ट होने में। सभी अपने माइक बंद रखना। मैंने आप लोग खुदा की आवाज़ सुनने आए हैं, ना कि आपने खुदा की आवाज़ को सुनाना है। अपने माइक बंद रखने हैं। थैंक यू जीसस। मीटिंग ऑनलाइन चलती है, जब मैं आपको डांटता हूँ अच्छा नहीं लगता ऐसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। समझदारी से काम लेना है हमने। थैंक यू फादर। प्रभु तेरी महिमा होवे, तेरे नाम। जब बोलेगा माइक खोलो तो माइक खोलने, नहीं माइक बंद रखो अपने। थैंक यू जीसस। थैंक, मुझे फिर फेसबुक पे जाके निकालना पड़ता है सब कुछ। थैंक यू जीसस। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा को छुओ, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। जो भी आए बरकत पाके जाए। तेरी महिमा हुई, तेरी अगुवाइयाँ प्रभु। जो भी शैतान ने अगुवाइयाँ रोकी हुई हैं लोगों की, वो आज से निकले बाहर खुले। थैंक यू जीसस। ताकि तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊँचा किया जाए। थैंक यू जीसस। राबासी कमोरे दीना मापा लावेरे दीना सीला लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी महिमा हुए, तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जबूर, सभी जबूर निकालिए, भजन संहिता निकालिए सभी। 16 का 3। थैंक यू फादर। कुछ बाइबल ऐसी हैं जिनमें से डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। डिफरेंट डिफरेंट बाइबल है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है लैंग्वेज में। जो मेरे पास बाइबल है इसमें डिफरेंट लिखा हुआ है, डीप लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो उर्दू में पढ़ सकते हो पढ़े। थैंक यू, पंजाबी में पढ़ेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी पास्टर जी पढ़े। जी पढ़ो जी।
थैंक यू जीसस, आज की मीटिंग को तेरे लोगों में करता हूँ। ज़बूर 16 बाब उसकी 3 आयत। जमीन के मुकद्दस लोग वो बज़र्गीता है जिनमें मेरी खुशबू पूरी खुशनुदी है। आमीन। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पे हमें लिखा हुआ है, पवित्र जन ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पवित्र जन जो खुदा दे चुने हुए दास, जिनके थ्रू आपको प्रभु ने बरकत दी है, आगे भी बरकत देगा, हर टाइम बरकत देता रहेगा। जो खुदा के चुने हुए लोग ने, उनके बारे में प्रभु ने जिक्र किया है कि बहुत कलीसिया ऐसी है इंडिया में जहाँ हर जगह पर मैं देख रहा हूँ, वो बात तो सुनते हैं पर करते नहीं है, उनका ही नुकसान होता है। इसीलिए प्रभु ने बोला है कि जेड़े पवित्र जन हन धरती उत्ते हन, जो खुदा दे चुने हुए लोग हन। इंसान को चंगाई नहीं दे सकता, आपको सभी को मालूम है। वो ही चंगाई दे सकता है जिनके अंदर खुदा का आत्मा आन के आपको ब्लेस करता है। इसीलिए प्रभु ने लिखा है कि पवित्र जन जेड़े धरती उत्ते हन, जेड़े लोग मेरे चुने हुए ने, जिनके ऊपर मैंने खुश होकर अपना अधिकार दिया हुआ है। चंगाई करने वाला गिफ्ट, बरकत वाला गिफ्ट, आत्मा में देखने वाले गिफ्ट, और डेविल को निकालने वाला गिफ्ट, बरकत देने वाला गिफ्ट, वो पवित्र जन आदर दे जोग ने। आदर का मतलब क्या है? कुछ बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, मेरी बाइबल में लिखा है आदर जोग हन। आप लोग जब पास्टर का आदर करेंगे तो खुदा खुश होता है। कहता जेड़े मेरे पवित्र जन ने, वो आदर के जोग ने, उन्हां दी खुशी विच मेरी खुशी हुंदी है। उन्हां विच मेरी खुशी पूरी हुंदी है, क्योंकि प्रभु ने उनको ठहराया आपके लिए, कलीसिया के लिए। जो खुदा आपको मैसेज देता हो कलाम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वो आपके लिए होता है कि आप मजबूत बने, कहीं आपको शैतान अपने पीछे ना लगा ले, जमैश में न डाल ले। इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है वो आदर योग हन। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग स्कूल में जा रहे हो, स्कूल का मास्टर आपको हर रोज आपको एक सबक दे रहा है कि जिसको पढ़ के आना, इसको याद करना। आप नहीं पढ़ोगे, उसमें किसका नुकसान है? पहले आपका नुकसान होगा, फिर दूसरा उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये बच्चे लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनका दिल दूर हो जाएगा। धीरे धीरे जो मास्टर हो तो जल्दी जल्दी उसको बोल देगा। इसलिए प्रभु ने बोला है कि जो मेरे चुने हुए पवित्र जन ने, वो आदर के जोग ने। खुदा भी उनका आदर करता है और कलीसिया को भी उनका आदर करना चाहिए। खुदा कैसे आदर करता है? आप बीमार हो, आप लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने क्या किया? मैंने ऐसे नहीं बोला कि पास्टर सलीम के नाम से आप ठीक हो रहे हो। मैंने बोला है मेरे प्रभु, तू मेरे साथ है, तेरी बेटी ने, तेरे बेटे ने मुझे फोन किया विश्वास से, इनकी बीमारियां निकल जाएं। आपको घंटे नहीं लगे, 5 दिन नहीं लगे। प्रभु ने मुझको प्यार किया और आपको प्यार किया, आपको चंगाई दी। आदर जोग। खुदा कहता उनकी खुशी में मेरी खुशी है। ये आप लोग खुश हो, पास्टर खुश है, खुदा खुश है। प्रभु को मालूम है कि जो मैंने अपना दास ठहराया हुआ है वो सही काम कर रहा है, वो एक अच्छा चिरवाहा है। आपको याद है पिछली वीक एक इंसान जो प्रभु ने जिसको चंगा किया था, वो बिल्कुल ज़्यादा बीमार हो गया। वो लोग मीटिंग में आए। जिस दिन वो मरा हुआ था, डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, तो उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, वो मुझे फ़ोन किया, वो रो रहे थे, कुरला रहे थे। उनकी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, दुआ की, प्रभु ने बोला मैं इसको ठीक कर देगा। भाई खाने लगा, बातें करने लगा, सभी हैरान हुए। उन लोगों ने गवाही दी, थोड़ी सी डांटे डांटे गवाही दी। मैंने, प्रभु ने मुझे बोला इनको बोलना
कि जे लोग तेरी बात को सुने, मैंने इसको शिफा दी है, कलाम सुने, मीटिंग में आए, लगातार मीटिंग में आए, मैं इनको बिल्कुल ठीक करेगा। उन पर विश्ववाणी हुई, उन लोगों ने बात को नहीं सुना, बात को नहीं सुना, ना कलाम सुना है उसको, ना मेरी बात को सुना। क्या हुआ? बच्चे मर गया। मुझे फोन करने लगे। मैं बोला उसको, आप लोग क्यों नहीं खुदा के दास की बात को सुनते? वो प्रभु का मैसेज है, आपका मैसेज नहीं है। वो खुदा का मैसेज होता है, मेरा मैसेज नहीं होता, प्रभु का मैसेज होता है। खुदा के दास की आवाज को सुनना आपके लिए ब्लेसिंग होगी। पूरा हो गया। प्रभु ने उसको चिंगाई किस लिए दी? उसको अपनी महिमा लेने के लिए, ना कि वो मर जाए। पर लोग बात नहीं सुनते। खुदा के दास की बात ना सुनने का रिजल्ट क्या? मीटिंग में आना है, कलाम को सुनना है, क्या क्या लगता है? पैसा लगता है। पर खुदा के दास का आदर ना करने से ये प्रॉब्लम आती है, ये बातें होती है। इसलिए प्रभु कलाम बोला कि मेरे पवित्र जन वो आदर के जोग ने, आप लोग उनका आदर करो और उनमें मेरी खुशी है। आप लोग, जो मैं आपको मैसेज देता हूं, आप लोग मैसेज को सुनते हो तो क्या होता है? आप बरकत पाते हो, शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलते हो, तो प्रभु का आत्मा खुश होता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे कलाम पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बरकत ये है, हमें खुदा के दास के मैसेज को सुनना, खुदा का कलाम क्या कह रहा है, जो मैसेज देता हूं आपको उसको पूरा करना, ये सबसे बड़ी बरकत है। एक चर्च एक फैमिली की तरह है, ना कि एक पॉलिटिक्स की तरह है। एक फैमिली की तरह है, हमें फैमिली की तरह चलना है। चर्च एक फैमिली है। पवित्र आत्मा 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 सभी के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे दुखों के साझी होते हैं। और प्रभु यीशु की जिम्मेवारी होती है कि अपनी कलीसिया को मजबूत करना, गवाहियां लेके आनिया, टेस्टमनियां लेके आनिया, ताकि मेरे पिता दी महिमा हो। वो हम कैसे लेंगे? जब हम पवित्र जन की बात को सुनेंगे, उसको आदर देंगे। आदर का मतलब क्या? उसके पाँव नहीं छूने, उसको मत्था नहीं टेकना, पर उसका जो प्रभु ने आपको मैसेज दिया है उनको सुनना। जब पिछली वीक हमने क्या मैसेज दिया था? आप लोग मजबूत हैं, आपने सुना ऐसा, क्योंकि आप खुद अपने घर की समस्या हल करें, आप खुद शैतान से लड़ें। जब एक राजा अपनी सेना को रेडी करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको कृपान चलानी सिखाता है, उनको गोली मारनी सिखाते हैं, वो क्यों? वो राजा थोड़ा वहां लड़ने के लिए जाता है, उनकी सेना जाती है। इसी तरह जब खुदा का दास तुमको मैसेज देता है, भाई ये कलाम को सुनो, मजबूत हो, खुदा ने तुमको काम दिए हैं, वो काम को करो, कलाम को पढ़ो, मजबूत हो। किस लिए? आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और शैतान से लड़ाई करें। आप खुद घर में बैठकर खुदा से बात करें और बरकत लें। ऑनलाइन मीटिंग करने का मकसद ये है हमारा, हम खुद मजबूत हुए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। और जब आप मीटिंग में आते हो, सीखते हो, वही रात को बैठ के प्रार्थना करनी है। जो तुमको पवित्र आत्मा गाइड करता, वो ही आपने ना रखना है। पवित्र आत्मा आपको भी गाइड करेगा, मुझे भी गाइड करेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि आप मेरे ही कलाम को सुनना, उनको भी सुनो। और जो पवित्र आत्मा आपको काम देता है, आपको वचन देता है, आपको वो भी सुनना है, उन पर भी चलना है। हालेलुया। इसलिए जो पवित्र जन धरती के ऊपर ने, वो आदर के जोग ने, सबसे पहले हमें अपने पास्टर का आदर करना, इज्जत देनी उसको कि हमारा पास्टर ने हमको क्या बोला है। हमें उनकी बात को सुनना, अपने काम छोड़कर पहले उनका काम करना, ये सबसे बड़ी बरकत है। आप कहाँ भी हो, पाकिस्तान में हो, कहीं बैठे हो, सभी आप मेरे, हम एक हैं। हमारा पवित्र आत्मा एक है, हम एक जिस्म है। हमारे अंदर खुदा की रूह, आपके अंदर भी खुदा की रूह, मेरे अंदर भी एक रूह है। हम आत्मा से एक हैं, चाहे हम कहीं कहीं बैठे हुए हैं। हालेलुया।
हमें आदर देना है खुदा को। प्रभु बोलता है जो मेरे पवित्र जन है, जो कलीसिया उनका आदर करती है, मेरी खुशी पूरी होती है। क्योंकि प्रभु बोलता है जो मैंने अपने बेटे को मसा किया हुआ है वो लोगों तक पहुँचा रहा है, मेरा काम कर रहा है, मेरे लोगों को बरकत दे रहा है, अगले मेरे लोग भी उनको इज्जत दे रहे हैं। आप ये खुदा के दास की इज्जत करते हो, आप खुदा की इज्जत करते हो, क्योंकि खुदा का आत्मा उनमें आके काम करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है मुझे भी एक पवित्र जन चाहिए, मुझे एक पवित्र लोग चाहिए जिनमें प्रभु आके तुमसे बात करे और खुदा की महिमा हो। हालेलुया। सबसे बड़ा बात को सुनना और उन पर चलना, ये ही आपकी बरकत है। वो बात बाइबल से मिलती होनी चाहिए। ये मैं आपको कलाम देता हूं, बाइबल से बिल्कुल नार है। इनमें से मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको मजबूत करने के लिए बोल रहा हूं। सबसे बड़ा, बहुते लोग जो अभी भी दुखों में फंसे हुए हैं, हेडेक में, परेशानी में, वो क्यों है? क्योंकि प्रभु उनको मजबूत करना चाहता है। वो लोग अपने काम को आगे रखा हुआ है और खुदा के कलाम को और पास्टर को पीछे रखा हुआ है, पितृजन को, जो उनके लिए दुआएं करता है रात को। हमें ये देखना है कि ये खुदा का काम है कि जहाँ पास्टर का काम है। ये पास्टर का काम है, रहने दो। ये खुदा का काम है। आपको खुशी होनी चाहिए कि हमको खुदा ने हमको चुना है अपने काम के लिए। आपको इतनी खुशी होनी चाहिए। ये आप लोग बोझ समझते हो, फिर इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर खुदा का आत्मा काम ही नहीं करता। ये खुदा का आत्मा काम करता है तो बोझ नहीं होता। एक माँ का बच्चा 20 किलो का, 5 किलो का रहता है, जब वो हर टाइम उसको गोद में उठाई रखती है। क्यों? उनसे प्यार करती है। और 7 किलो का है तो भी उठाएगी, 10 किलो का है तो भी उठाई रहेगी उसको, उसकी बाजू नहीं थकेगा, वो थकेगी नहीं, क्योंकि उनका जिगर का टुकड़ा उनको प्यार करती है। वो ये उसको बोले ये 5 किलो उठा रहा वजन, वो 1 मिनट बाद फेंक देगी। इस तरह जब खुदा का कलाम, खुदा का काम आपको करना है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको खुश आनंद से काम करेंगे, आप बोझ नहीं समझेंगे। इसकी निशानी है। शैतान बोलेगा तुमको बोझ दे दिया, रहने इसको। पवित्र जन, ये अकेला पास्टर ही काम करता रहेगा, कलीसिया कैसे बढ़ेगी? पास्टर का काम है खुदा के साथ बैठ के दुआ करनी, लोगों का काम है और काम करना। इसको काम दिया, ये तू कर, ये तू कर, ये तू काम कर, तो खुदा खुश होता है कि जिन लोगों को मैंने शिफा दी है वो लोग आज मेरे पास, मेरे साथ खड़े हुए हैं। वो लोग मेरे वचनों पर चलते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी लोग गलती कर रहे हैं। एक मुझे पाकिस्तान से फोन आया, पास्टर जी मेरे लिए प्रे करो। मैं क्या हुआ? मैं बीमार बहुत हूँ। मैं क्या, मैं संडे मीटिंग किया है 1 दिन पहले, आप कहाँ थे? मैं अपने चर्च में था। मैं कहा फिर तू वहीं से प्रे करा। ये आप लोग वफादारी से अपने चर्च में जाते हो तो वहां से दुआ कराओ। फिर मैं संडे को चर्च लगाता हूँ, एतवार को बैठो, आपके लिए मैं दुआ करेगा। मैं कहा आप मेरे ग्रुप में हो, मीटिंग में नहीं आते हो, आप अपने चर्च में जाते हो, गॉड ब्लेस यू। वहां उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है आपके लिए दुआ करेगा। आप उनके हो, मेरे नहीं हो। आप उनकी बेट हो। आप लोग सुनते नहीं, खुदा क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए जो खुदा का दास आपको मैसेज देता, उसको सुनना बहुत जरूरी है। जब कलीसिया खुदा की दास की आवाज को सुनती, मन खुश होता है। ठीक है, अभी प्रभु मेरी मेहनत मुझे फल दे रही है। आपका कलाम इनके मन में काम कर रहा है, आपका कलाम इनके दिल में काम कर रहा है, आपका कलाम इनके खून में रच गया है, इनके अंदर तुम्हारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आगे बढ़ना है, आगे आगे। पवित्र जन का आदर करना बहुत जरूरी है। उसमें प्रभु बोलता है मेरी खुशी उसमें है। कलीसिया खुश है, पास्टर खुश है। मैं क्यों खुश होता हूँ? मुझे खुशी ये होती है कि मैंने इस बहन के लिए दुआ की, मेरी खुदा ने मेरी दुआ को सुना। मुझे इतनी खुशी होती है कि प्रभु मेरे पास है, आज भी मेरे पास है।
आपको खुशी होती है हमारे पास्टर ने दुआ की, मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया, आपको ये खुशी होती है। हमें कहीं नहीं भागना, हमारा पास्टर हमारे पास है। बहुत लोग ऐसे जिनके पास खुदा की जननी है, खुदा की चुने हुए दास नहीं है, वो रोते करनाते फिरते बीमारियों से घेरे हुए हैं। मुझे फोन आता है, मुझे लोगों के फोन आते हैं, मुझे मालूम पड़ता है। वो मेरा भाई जो राम जी पूरे हुए हैं, मैंने उनको बोला था आज के बाद खुदा ने इसको बरकत दी, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, मीटिंग में बैठना होगा। अपनी मर्जी की है। मैं प्रभु को बोला, मैं कर उससे बोला तूने अपना काम किया ना, बस छोड़ दे लोगों को, इनकी मर्जी पूरी हो, अपनी मन की करें, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे प्रभु ने स्पेशल बुक भेजा उनके घर में, कहता अभी तू जा इसके घर में, उसको ब्लेस करके सिर पे हाथ रख के। मैंने खुदा की बात को सुना, मैं भागा वहां से। बरसात हो रही, मैं बरसात में गया, मैं कहा प्रभु मैं जाएगा आज। ऐसा होता है। खुदा की आवाज को सुनना और पास्टर का आदर करना। पास्टर का आदर करना पैर धोने से नहीं होता, खुदा का कलाम सुनने से होता है। हमारे कलाम सुना है, हम उन पर चलना है, उनकी बात को सुनना है, तो प्रभु का आत्मा खुश होता है। हालेलुया। बहुत लोग चर्चों में जा रहे हैं, क्यों दुखी है, क्यों बीमार है? इसी कारण वो बोलते हैं प्रभु तू मेरी दुआ को नहीं सुनता। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे पास हूं, आप लोग नहीं सुनते। आप लोग अपने कामों में फंसे हुए हैं, अपनी फैमिलियों में फंसे हुए आप लोग। प्रभु ने सभी के लिए जान दी है, इसलिए प्रभु ने जान ही दी मेरे बच्चे लोग फिर दुखों में जाएं। आप लोग अपने बच्चों के लिए कितना काम करते हो, मैं भी कितना काम करता हूं। हमारे बच्चे खुश रहें, उनकी अच्छी जिंदगी हो, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा कपड़ा पहने। तो प्रभु ने आपके लिए जान दी है, दुखों के लिए नहीं जीवी। मेरे बेटियां बेटे बाइबल को पढ़े, दुखों में जाए। क्यों फंसे हैं दुखों में, क्यों हेडेक में है, क्यों परेशानी में है? हम बाइबल तो पढ़ते हैं, जानते नहीं है। खुदा ने दास तो ठहराए हुए, पर हम उन दासों की बात को नहीं सुनते। इसलिए जबूर भजन 67:16 में लिखा है, जो मेरे पवित्र जन ने वो आदर के जोग ने, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। पास्टर कला क्या करेगा जब कलीसिया नहीं उसके पास? इसलिए प्रभु पहले पास्टर चुनता है, फिर उसको कलीसिया देता है, बोलता है मैं अपनी कलीसिया से बात करूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो अभी भी इस दुखों में फंसे हैं, निकलो। जो आपको मैं कलाम भेजता हूं उनको सुनो, वो कलाम मेरा नहीं है। जब कितनी बड़ी बाइबल है, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ कहाँ लिखा हुआ है? मुझे खुदा बोलता है ये लिख आज इनको ये इसके लिए। मैं कल बाइबल स्टडी कर रहा था, मुझे प्रभु बोला आज तूने ये जहाँ रहना है, मेहनत नहीं करनी, ये कलाम तेरी कलीसिया के लिए ये कलाम बहुत है। इसलिए बाइबल में लिखा ना, चाहे 10,000 पास्टर हों, तुम्हें बड़े बड़े पास्टर मिले, तगड़े तगड़े पास्टर मिले, पर तुम्हारा वही पास्टर है जिनके ने तुम्हें दुखों से निकाला है पहले दिन से। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि मैंने सलीम को इतनी कलीसिया दी है, उस कलीसिया को मैं आज वचन देने वाला हूं, ताकि उनको ये वचन जरूरी है, वो मजबूत हुए। आप लोग उस पास्टर से भागोगे, उस पास्टर से भागोगे, तो आप कभी मजबूत नहीं होंगे। इसीलिए एक कनेक्शन है, एक चर्च, एक पास्टर। प्रभु को मालूम होता है कि मेरी कलीसिया में कौन सी कमी है, उसको मैं आज ये वचन दूं। जो पिछले वीक लोगों ने वचन सुना, अपने आप को बदला। आज जो वचन सुनेंगे, अपने आप को बदलो। जो बदले हैं, गॉड ब्लेस यू। जो वचन हो किसी को हेल्प के लिए वचन नहीं है, आपकी जिंदगी संवारने के लिए वचन है। जो मैं बोल रहा हूं आपकी मजबूती के लिए। गलती सभी करते हैं, गलती को सुधारने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। जो पवित्र जन ने, वो धरती पर ने, वो आदर के जोग ने, मेरे जहाँ लिखा हुआ है बाइबल में लिखा है, जबूर 16 भजन 67:16 पवित्र जन ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ पूरी ਹੁੰਦੀ है। यहोवा कहता ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ मेरी खुशी पूरी ਹੁੰਦੀ है। प्रभु आपसे बात करता है कि मेरे बच्चों को आज ये कलाम दे, मजबूत होए, जो कमियां हैं निकालो। पहले हमें खुदा के लिए खड़े होना है। जब आप लोग खुदा के लिए खड़े होंगे,
प्रभु आपको उठाएगा एक दिन ऐसे। मैंने पहले भी आपको अपनी टेस्टमनी दी थी, जब मैं रब के दास के साथ नया नया मिला, उनके साथ 20-25 लोग थे। लोग तो थे, उनके साथ गाड़ियां भी थी, पैसा भी था, पर वो आत्मा से नहीं थे। जब पास्टर था उनके पीछे पीछे भागते थे ऐसे, पास्टर मेरे घर आया, मेरे खाना खाना, मेरे खाना खाना। उसने मुझे बोला, भाई, मैं कहा बोल क्या चाहिए। आपको प्रभु ने बोला है कि इसको दिल की बात, इससे दिल की बात करनी है, तूने इसके साथ शेयर करनी है, जो प्लान करनी इसके साथ बैठ के प्लान करनी, इन लोगों को रहने दे, जहां जाए इनको वहां वहां रहने दे। मैं बोला ठीक है। मैं लंदन में मीटिंग की, हमने लंदन में मीटिंग था, वहाँ दूसरे लोगों ने क्या किया, वो जो चर्च बुक हॉल बुक किया था, सुबह मीटिंग है, एक रात पहले उन लोगों ने कैंसिल करा दिया। मैसेज आ गया, आप इस चर्च में मीटिंग नहीं कर सकते हॉल में। इमरजेंसी हॉल लभा मैंने, हमने पहले लभने, जब हम पहले हॉल देखने गए तो पास्टर ने बोला कि मेरा पास्टर, मेरा लड्डू वहाँ है, मैं स्विंडन में काम कर रहा, स्विंडन में, इतनी दूर बर्मिंघम से। उसने बोला वहाँ से कोई उठाएगा उसको? सभी बोले हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे, पास्टर उसको रहने दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चर्च बुक कर लेंगे। उसने बोला ठीक है, तुम नहीं उठाओगे, मेरी बात को नहीं सुनोगे। मुझे फ़ोन किया, मैं रूप पे काम कर रहा हूँ, लड्डू तो कहाँ है? मैं कहा मैं छत पे काम कर, तू मालूम नहीं है मैंने मैसेज किया, तू आना नहीं है? मैं कहा बहुत दूर है, मैं नहीं आएगा यार। उसने बोला चलो मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए। वो तो मैं भी नया नया क्रिश्चियन था, अपने मन की करता। जब उसने प्रार्थना की, मुझ में एक पावर आया। उसने बोला तू कदम उठा, खुदा तेरे साथ है। मुझे नहीं मालूम, मैंने उसके बाद काम को छोड़ा, कपड़े चेंज किए, मेरे पास पैसे भी थोड़े थे, मुझे मालूम नहीं, मैं बोला कि मैं लंदन को जाना है। 4 ट्रेन मैंने बदली, खुदा मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं मालूम। वहां निकला, मुझे मालूम नहीं लंदन में कहाँ जाना है। मैं वहां निकला, बस वाले को पैसे देने लगा। उसने बोला जहाँ पैसा नहीं चलता लंदन में, पास चलता है। मैं कहा मैं कहाँ से लेकर, मुझे मालूम नहीं है, तू कहाँ जाना है? मैं कहा जहाँ पास्टर की मीटिंग है वहाँ मैंने जाना है, आज हॉल बुक करना है मुझे। उसने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं कहा मैं भी क्रिश्चियन हूँ। उसने बोला चल मेरे साथ खड़ा हो जा। मुझे वहाँ बिल्कुल सामने उतार दिया। उसने बोला ये है। जो सभी लोग बैठे थे, जो जिनके पास ऐनी लोग, नॉर्मल लोग नहीं होते जो मैं वाले, उसने बोला पास्टर जल्दी करो, लड्डू नहीं आएगा, लड्डू बहुत दूर है। उसने बोला नहीं वो आ रहा है। जहाँ मैं पहुंचा सभी लोग शौक हो गए, ये कहाँ से आ गया। रब ने दास ने मुझे जप्फी डाली, चुमा कहता मुझे प्रभु ने बोला था वो आ रहा है। मैं कहा बहुत दूर से आया, कहता मुझे मालूम था। हमने पहले अंदर जाके दुआ की, फिर हॉल को बुक किया। आदर देना, मैंने उसका आदर किया। मैं कहा एक इंसान इंडिया से जहां आ सकता था, मैं जहां से जहां नहीं जा सकता। मैंने हौसला किया। उसने बोला ये मीटिंग जहां होगा, तू आ गया सारे कम से दोगे। उसने बोला ये लोग खुदा के साथ नहीं है, दूर है बहुत, ये उनको दुख देते हैं, हेडिक देते हैं, परेशानी करते हैं, अपनी सलाह देते हैं। पितरात्मा बोलता है ये करना है, बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो बोलता है पितरात्मा मुझे बोलता है ऐसा करना है। आदर देना, उसका मैंने बहुत आदर दिया, जो बोलता वही करता था। मैं इंडिया से फोन करना, लड्डू मैं आ रहा हूँ 10 दिन के लिए, मैंने काम छोड़ देना। आज उन्हीं के आदर के कारण मैं यहां बैठा हूं। हालेलुया। पवित्र जन को आदर देना वो आदर के जोग है। आप लोग अपने पास्टर का आदर करोगे, खुदा तुमको उठाएगा, खुश होकर बोलेगा चलो मैं उठाता हूं इसको उठाता हूं। आज मुझे इतनी खुशी होती है, जो मैं कलाम भेजता हूं, बहुत पास्टर कलाम सुनते हैं, उनसे मैं छोटा हूं, मुझसे पहले के वो पास्टर हैं। जब ये बोलते थे हमसे बात कर, ये बाइबल पढ़ने, मैं डांटता था। मैं कहा तू बाइबल पढ़ना, मैं नहीं पढ़नी। मुझे इतनी संग आती, लोगों के सामने आने को मुझे दिल नहीं करता था। आज जब वो कलाम सुन के मुझे फ़ोन करते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। उसने मुझे बोला पास्टर साहब हमने तुम्हारा कलाम सुना, बड़ी बरकत पाई मैंने आज। मैं कहा आप मुझसे बड़े हो। मैं कहा आपको याद है एक बार मीटिंग में आपने बोला ये प्रचार करो, मैं बोला मैं नहीं करेगा, भाग गया था पीछे से। हाँ याद है। मैं कहा देख लो
खुदा ने मुझे कैसे बरकत दी है। हालेलुया। चंडीगढ़ से पास्टर है वो। इसलिए जब हम खुदा के दासों का आदर करते हैं तो प्रभु ऑटोमेटिकली हमको ऊपर लेके आता है। ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे बरकत, हमारा काम में, काम को छोड़ो, काम तो शैतान भी बरकत, काम में तो शैतान भी बरकत देता है, उसकी छोड़ो बात है ना। उसको मालूम पता है इसको पैसा चाहिए, वो पैसा दे देता है अपने पीछे लगाने के लिए। मेन बात है कि हमें कलाम पर चलना, आदर जोग, पवित्र ज्ञान आदर जोग। मैं आज जहाँ बैठा हूँ मैंने पेपर नहीं दिए, मैंने कोई इतने रोजे नहीं रखे कि खुदा मुझसे यूज करे, खुदा मुझे इस्तेमाल करे। प्रभु ने देखा कि जे मेरे दास का आदर करता है, उसको प्यार करता है। जब वो मुझे इस्तेमाल करने लगा, प्रभु ने बोला अभी तू छोड़ दे इसको, इसको छोड़ दे अभी तू। प्रभु ऐसा है हमारा, जब कलीसिया इस्तेमाल करेगी प्रभु बोलेगा इसको छोड़ दे कलीसिया को। जब पास्टर को इस्तेमाल करेगा प्रभु बोलेगा इसको दूर हो जा, जब भी ट्रैक से उतर गया है। हमें अपने पास्टर का आदर देना है। आदर देखोगे सुपर ब्लेस, खुदा की खुशी, उसमें खुशी होती है। सबसे बड़ी लोग मिस्टेक ये करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि खुदा के दास की आवाज को नहीं सुना, वो क्या बोल रहा है। हाँ जी करेंगे, बाद में नहीं करना। जब उल्ट पुलट होता है तो फोन करते हैं, मैं बोलता हूँ अभी तू वेट कर, अभी मीटिंग में बैठ 3 घंटे, आपको मालूम पड़ेगा। मीटिंग में बैठने से क्या होगा, आप प्रॉपर कलाम सुनेंगे, आपके अंदर कलाम की चट्टान बनेगी, तो आप बरकत पाएंगे। जो खुदा ने आपको बरकत दी है वो वापस नहीं जाएगी आपकी बरकत, क्योंकि आपके अंदर कलाम है। ये आपके अंदर कलाम नहीं है, आपकी बरकत खराब हो जाएगा। तुम्हारी बरकत, कलाम फड़ के रखता है तुम्हारी बरकत को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसे खुदा का कलाम कह रहा है कि वो आदर जोग हम। अभी हम पढ़ेंगे जबूर 28:8-9, जबूर भजन संहिता 28 का 8 और 9। थैंक यू जीसस, पढ़िए। थैंक यू फादर। ज़बूर 28 उसकी 8 आयत। खुदावंद उनकी कुव्वत है, वो अपने ममसूक के लिए नजात का किला है। ज़बूर 28 उसका 9 बाब। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मेरास को बरकत दे, उनकी पासबानी कर और उनको हमेशा तक संभालेगा। आमीन आमीन। जबूर में लिखा, पंजाबी में लिखा हुआ है कि यहोवा उन्हां दे बला, यहोवा उन्हां दा बल है ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यहोवा उन्हां दा बल है, यहोवा उन्हां दा बल है जो खुदा के दास मसा किए हुए हैं। जब दाऊद को मसा किया छोटा था वो, जब यूसुफ को मसा किया प्रभु ने, यूसुफ भी छोटा था, जिनके भाइयों ने उनको बेच दिया था। ये आप लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखा, आपके बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, वो मसा किए हैं। जो हुआ उनकी रखवाली करेगा। ये आप उनका साथ है। खुद जिन लोगों पर प्रभु ने मसा किया है, आप लोगों को खुदा प्यार करता है और प्रभु तुम्हारा बल बना हुआ है। ये आप लोग ही भागोगे, आप लोग नहीं आगे चलोगे, फिर इसमें खुदा की मर्जी नहीं है, इसका खुदा का कोई कसूर नहीं है। इसलिए जो खुदा के, जैसे प्रभु ने मुझे मसा किया है, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, वो मेरा बाल है, वो मेरी चट्टान है, मेरे बैक साइड में प्रभु है, प्रभु का हाथ मेरे सिर पे है, वो मेरे साथ है आज। हालेलुया। जो खुदा के मसा किए लोग हैं, हमको मालूम होता है कि ये हमारा बेटा, हमारा बच्चा मसा किया हुआ है, हमें उनकी रखवाली करनी है, उनका साथ देना है, ताकि वो खुदा के काम के लिए आगे बढ़े, खुदा की उनमें प्रभु की खुशी पूरी हो। जब दाऊद को मसा किया, दाऊद बिल्कुल छोटा था उस वक्त। जब मुझे प्रभु ने मसा किया, मैं भी बेबी था, मुझे 3-4 साल लगे बंदा बनने को। अभी प्रभु मुझे बहुत सिखा रहा है, इतना कुछ सिखा रहा है, मुझे चर्च के लिए तैयारी कर रहा हो। कलीसिया क्या होती है, चर्च क्या होता है, कलीसिया कैसी कैसी तुम्हें मिलती है, उनको कैसे कैसे तुम्हें देखना है, किसको कहाँ रखना है, प्रभु सिखा रहा है।
जब आप लोग कोई अच्छा काम करने लगते हैं, कोई पास्टर ही है, खुदा का चुना हुआ दास, वो शैतान अपने लोगों को भेजेगा, चाहे उनके लोगों को पकड़कर, जो वो विश्वास से कच्चे होंगे, उनके लोगों को पकड़कर उनमें बीच में बजेगा, उनको दुखी करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग खराब करने के लिए। जो उनके अंदर वो मसीह से भरे हुए हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। जो आत्मा में कच्चे हैं, उनके बीच में घुसकर वो उनकी ब्लेसिंग को, उनके चर्च को खराब करेगा। ये मुझे प्रभु सिखा रहा है। प्रभु ने बोला है कि मेरे मसा किए हुए लोग हैं, उनके ऊपर मेरा हाथ है, उनके साथ हूं मैं। मसा किते हुए ली बचाओ दा गढ़ है, ना मैं उनका गढ़ हूं, मैं उनका थंब हूं, मैं उनको गिरने नहीं दूंगा, उनको मैं सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा तो एक दिन मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। आप लोग खुदा के चुने हुए लोग हो, जिनके ऊपर खुदा ने हाथ रखाया हुआ है, जिनके ऊपर प्रोफेसियां हुई हुई हैं। प्रोफेसी को तुच्छ मत जानो, विश्ववाणी को तुच्छ मत जानो, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। जब आप लोग अपने आप को नहीं बदलोगे, कुछ नहीं होने वाला। खुदा और को पकड़ लेगा, खुदा और को पकड़ लेगा। प्रभु ने अपनी महिमा तो लेनी है। इसलिए खुदा कलाम कह रहा है, मैं आपको क्यों ऐसा सिखा रहा हूं। बहुते लोगों को खुदा ने मसा किया हुआ है। प्रभु बोला है, जिनको मैंने मसा किया है उनके पीछे हूं मैं। पर ये आप लोग ही नहीं आगे बढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं बांधने दोगे। इसमें गलती किसकी होगा? हालेलुया। जब हम पास्टर की बात को सुनेंगे, आप सुपर ब्लेस होगे, आदर दोगे उसको। खुदा ने बोला है कि मेरी खुशी उनमें खुशी है। पवित्र आत्मा, जब कलीसिया का आत्मा एक है, तो खुदा का पवित्र आत्मा एक, पास्टर का आत्मा, कलीसिया का आत्मा एक होता है, तो बरकत मिलती है। ये मेरा काम करना ठीक है पास्टर जी, हम करेंगे। तो आत्मा एक है। जैसे माँ, बच्चा बोलता है माम मुझे ये काम करना है, वो बोलती है 1 मिनट रुक, मैं करती हूँ, अपना काम छोड़ के उसका काम करती है। क्यों? वो दिल का टुकड़ा है। इसी तरह आत्मा से आत्मा हमारा एक होगा, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जब खुदा का आत्मा नहीं होगा, शैतान का आत्मा होगा, वो भागता फिरेगा, लुकता फिरेगा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं हूं तो क्रिश्चियन, और नाम का है, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा। जैसे जब आपके अंदर कलाम है, आपको पहचान है कि ये वचन क्या बोल रहा है और मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो हमको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। हालेलुया। एक पास्टर है, काला पास्टर है, उनको कभी कभी वो कलाम सुनता हूँ, इंग्लिश में बोलता है, उसका नाम है पैशन जावा। उनकी मैंने मीटिंग सुनी एक बार। उसने बोला, जिस दिन मैंने पास्टर स्टडी शुरू की, 50 पास्टर थे मेरे पास। उनको डांटा, कलाम से डांटा, कलाम से डांटा, ऐसा करो, ऐसा करो, ये छोड़ो, ऐसा छोड़ो, प्रभु ऐसा चाहता है। उनमें से 5 रह गए, सभी भाग गए। 5 रह गए, 5 से 3 रह गए। वो 3 अभी उनके पास बिल्कुल जैसे वो मसा है वैसे उनका मसा है। उनकी मीटिंग मैंने पहली बार अटेंड की थी एक बार। जब मैं मीटिंग में आया, सामने आया, रात को थी 3 बजे, यूके के 3 बजे फ्राइडे को। जब उसने मुझे देखा, उसी वक्त बोला, ओ खुदा के दास, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। उसे बोला, प्रभु तुम्हें बहुत बरकत देने वाला, तेरा हाथ तुझ पर खुदा का हाथ है। उसी वक्त उसने मुझे ब्लेस कर दिया उसने। मैं बोला, मैं इसकी कलाम सुनने आया, ये मुझे पर प्रकाश सिखा रहा है। उसे बोला, प्रभु यूके में तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेगा, यूके में आप यूके के लिए खड़े क्या करेंगे हो। मैं बोला, मैं तो आपसे लेने आया, तू मुझसे बोल रहा है। हालेलुया। ऐसे हमें अपनी पहचान करानी गुलाम के थ्रू। जो उनको खुदा ने मसा किया, उनका हाथ खुदा का है। जब हम अपने पास्टर का आदर करेंगे तो सुपर ब्लेस, नहीं करें तो भी सुपर ब्लेस, ऐसी कोई बात नहीं है। पर खुदा बोलता है, खुदा का कलाम कह रहा है। आदर करने का मतलब क्या है? जो आपको कलाम मिलता है उनको पढ़ना, चलना। ये बोला मीटिंग में आना, मीटिंग में आना ही आना है। हालेलुया।
अपने काम छोड़ के मीटिंग में आना है। सभी को काम होते हैं, पर खुदा के लिए हमें टाइम निकालना जिसने हमको जिंदगी दी। जब हम पहला टाइम खुदा को देंगे, खुदा खुश होता है। जब हमने 7 दिन काम 8 दिन काम करके पेट नहीं भरा, 24 घंटे का क्या होगा? हमें पहले उनको अपने साथ लेना है जिसने हमको बरकत दी है और बरकत देनी है। अपने पास्टर का आदर करना, वो पास्टर जो खुदा का चुना हुआ है, जिनके थ्रू आपको बरकत मिली है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। आपको मालूम था एक दिन आप कैसे थे? उनका साथ देना, उनके साथ खड़े होना, उनकी बात को सुनना कि खुदा का कलाम, ये कलाम आप सभी के लिए है। पवित्र जन का आदर करना, पास्टर का आदर करना, उसकी रिस्पेक्ट देनी, उसके खुदा ने क्या कलाम दिया आपके लिए, उसको सुनना, उन पर चलना। हालेलुया। एक चर्च एक फैमिली की तरह है। प्रभु को मालूम है मेरे लोग कितने हैं, आप लोग मेरे पास कितने हो, कि खुदा उसी हिसाब से आपको कलाम देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। आज का जो कलाम है, ये आप अपने इस कलाम को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। इस कलाम को शेयर करना है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, ताकि वो भी मजबूत होए और खुदा की बरकत लें। और प्रभु ने जो भी हमारे लिए ठहराई हुई चीज़ें, खाने पीने की, ऐश और आराम, हम इस्तेमाल करें, उनको पूरे ढंग से लें। और जहाँ भी हम धन जोड़ें, और पहले स्वर्गों में हम धन जोड़ें अपना कलाम के थ्रू। जब हमने पहला टाइम प्रभु को दिया है, हम भी खुश, हमारे बच्चे भी खुश, हमारा परिवार भी खुश। जो आपको कलाम मिला है, इस कलाम को पढ़ना, उन पर चलना, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए।